उत्तर प्रदेश में आवारा जानवरों खासकर गाय और सांड को लेकर राजनीति लगातार गरमा रही है। बयान पर बयान आ रहे हैं और ये सामाजिक मुद्दा जिसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर में भी तमाम लोग छुट्टा जानवरों से परेशान हैं। हम कलेक्टरगंज क्षेत्र में हैं। कलेक्टरगंज वो क्षेत्र है जिसे थोक मंडी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर किराने का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है और यहाँ कारोबारियों से हम जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, उनकी क्या राय है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव है जो लगातार इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम करते रहे हैं, वहीं पशुधन मंत्री ने अब उनकी बातों का जवाब दिया है और बड़े ही शानदार तरीके से, ये कहा जाए बहुत ही पुख्ता तरीके से अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पहले गाय कसाई से डरती थी, लेकिन अब कसाई गाय से डरता है। सर ये बताइए कि गाय आवारा जानवर यहाँ पर खूब सारे दिखाई पड़ते हैं, क्या सोचते हैं इसको बारे में लेकर, किस तरीके से नुकसान करते हैं आपको? भाई नुकसान तो होता ही रहता है, लेकिन गाय की वजह से लोग दया भी कर देते हैं, जिसकी वजह से पता चला ना अब जानवर तो जानवर ही है, उसकी सही ढंग से देख रेख नहीं होगी तो जानवर एकदम उद्दंड हो जाएगा। इसलिए उसकी देख रेख बहुत जरूरी है, लोगों को नुकसान ना हो और गाय भी मौजूद रहे, क्योंकि गाय तो अपनी देश की धरोहर है। योगी आदित्यनाथ को लगातार घेरने का काम करते हैं अखिलेश यादव सांड को लेकर के, कि सांड सड़क में घूम रहे हैं, इसको लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या सोचते हैं इस बयान के बारे में? तो इनके लिए गौशाले की सही व्यवस्था होनी चाहिए जो नहीं हो रही है और जिसकी वजह से जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। गौशाला एक दिखावा है, गौशाला में सही ढंग से जानवरों की देख रेख नहीं हो रही है। तो आप ये मानते कि जो गाय हैं उनका वो गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो गलत है और आवारा इसी वजह से पशु घूमते हैं और नुकसान करते हैं। करोड़ों रुपया इसका प्रशासन का लोग खाए जा रहे हैं, गाय को सही ढंग से और जानवरों को गौशाले की सही ढंग से देख रेख नहीं हो रही है। ये लोग भूमाफिया गौशाले की जमीन बेचे डाल रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि गौशाला जो है वो केवल खाना पूर्ति के नाम पर रह गए और वहाँ से केवल रकम कमाई जा रही है और गौशालाओं में कोई काम नहीं हो रहा। सर ये बताइए, कलेक्टरगंज का इलाका है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर सांड सड़क पर दिखते हैं, गाय सड़क पर दिखती हैं, किस तरीके का नुकसान करते हैं आप लोगों को और क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे को लेकर, कैसे इसका समाधान निकल सकता है? ये आए दिन जो है गड्डियों का जो परेशानी है, हम लोगों के आटे मैदे सब खा जाते हैं। दूसरी चीज एक और होती है कि इनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये सरकार अपने यहाँ जो रजिस्टर्ड गाय हैं उनको अंदर रखे, बाहर आवारा पशुओं को छोड़ देती है, जिससे हम लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आने वाले समय में तो राजनीति होती रहती है, परंतु ये होना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए, गाय हमारी पशु है, हमारी माता है, इसको सुरक्षित अपने स्थान पे रखना चाहिए और इसका नेतागिरी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। गाय को भी अब राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। गाय और सांड को लेकर के तमाम लगातार बयान आ रहे हैं। पशुधन मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि पहले कसाई से गाय डरती थी, लेकिन अब गाय को देख करके कसाई डरता है। ये बताइए आपका क्या कहना है इस मामले में, क्या सोचते हैं आप? हमारा कहना ये है कि जिस तरीके से आवारा पशु जो है रोड पर चल रहे हैं, इससे आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आलम यह है कि जो खुले आम आवारा जानवर चल रहे हैं और इन्हें देखने वाला कोई नहीं। नगर निगम द्वारा कैचिंग दस्ता तो बनाया गया, लेकिन वो नकारा साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सरकारी संस्थानों की जो मिलीभगत है उसका ये साफ तौर पर ये दिखाई देता है। आगामी चुनावों को लेकर के गाय और सांड के मुद्दों को एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है? इसमें तो ये सीधे राजनीति है, ये राजनीति अपनी चलती रहती है। वो अपना सपा अपना बात कर रही है, भाजपा अपनी बात कर रही है। इसको राजनीति मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इसको केवल और केवल एक सोच रखनी चाहिए कि किसी तरीके से जो आवारा जानवर है इस पे लगाम लगे, इससे आम आदमी भी आराम में होगा और कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए कि जिस तरीके से ये एक सामाजिक मुद्दा है, गाय और सांड तमाम दूसरे जानवरों का सड़क पर आना और बैठना, लोगों का नुकसान करना, लेकिन इसको लेकर के राजनीति बहुत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, गाय पालने अच्छी बात है, मगर अपने घर के अंदर बांध के रखें, उसकी जो भी उनको वो करना है, गौ अपना खिलाए पिलाए, अपना एक उनका स्थान बना ले। सड़क पे छोड़ने से वो यातायात को प्रभावित कर रही हैं, आए दिन हम लोगों का नुकसान कर रही हैं। जो हम लोगों के कस्टमर वगैरह आते हैं उनका सामान रखा है, जरा सा निगाह चुकी, माल निकाल के नुकसान कर दिया। इसलिए उन अपने जानवरों को अपने घर के अंदर रखें
और दूसरा आजकल क्या है कि नगर निगम ने कुछ लाइसेंस सुनने में आता है कि इशू कर दिए हैं कि गायों के कान में नंबर लगा हुआ है, तो उनसे यहाँ से पास हो गई तो उनको कुछ पकड़ते नहीं है, क्योंकि उनको भी पकड़े जिनके, या तो फिर उनके ऊपर चालान करें जिनकी गाय हैं। किसी का नुकसान क्यों? योगी सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि अब जैसे उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में गायों का भी राज है। नहीं, गाय का राज हो अपने घर के अंदर रखे, राज तो चलिए अच्छी बात है, गाय पाले हैं, मगर गाय हम भी पाले हैं, मगर हम 10 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। इस खूटे से उस खूटे पे बांध दी, 10 मिनट के लिए खुला नहीं छोड़ते हैं गायों को। और इसलिए जो भी पाले अच्छी बात है, उनको अपने घर में बांध के रखें, अपने जगह सुनिश्चित करें उनकी। गाय तो फिर भी पाली जा सकती है, लेकिन सांड की जो बात होती है, सांड तो आवारा सांड घूम रहे सड़क पर, इनका क्या समाधान देख रहे हैं? अब उसके लिए तो सरकार को करना चाहिए कि जो भी छुट्टा सांड या दिखे, आए दिन अभी बादशाही नाके पे एक लेडीज को उठा के गिरा दिया, मर गई। यातायात पे भावित हो रहा है, हर आदमी बच के निकलता है कि कहीं मार ना दे। उसके लिए सरकार को एक उचित कदम उठाना चाहिए और यथा स्थान पे पहुंचा दे उनको कि जहाँ पे उनका समूह हो, अपना यहाँ बाजार में कतई ना घूमने दिया जाए। सांड बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सांड आमतौर पर लोगों का केवल नुकसान नहीं करते हैं, बल्कि उठाकर पटक देते, कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। आप क्या सोचते हैं गाय और सांड के बारे में, जो सड़क पे आवारा रूप में घूमते हैं, उनको लेकर राजनीति की जा रही है? क्या इस मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए? देखिए, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है आम जनमानस का। आप देखते हैं जो ये आवारा पशु हैं, ये मार्ग दुर्घटना का मुख्य कारण है। मार्केट में आप देख लीजिए किस तरह का जाम लग रहा है, और तमाम ऐसी इनके वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। इसलिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। सरकार को केवल इनके लिए शेल्टर हाउस बनाने चाहिए। गाय तो आदमी पाल लेता है, लेकिन जो सांड होते हैं उनके लिए शेल्टर हाउस बनाने चाहिए, ताकि वो आवारा पशु रोड पर ना आए और किसी भी तरह का कोई जनता को नुकसान न पहुंचे। ये बताइए, जिस तरीके से आप मार्केट में यहाँ पर हैं, गाय और सांड किस तरीके के नुकसान करते हैं और इस मुद्दे को लेकर राजनीति की जा रही है, क्या लगता है राजनीति का मुद्दा है ये? जी, राजनीति का तो मुद्दा नहीं है भैया, लेकिन ये गाय और ये सांड हम लोग को परेशान बहुत कर देती है। जैसे यहाँ पर बैठी है, हमारी जैसे कट्टी उठा के ले चली फाड़ देती तो बड़ा नुकसान हो जाता है भैया हमारे इससे। राजनीति इसमें की जा रही है, लगातार अखिलेश यादव घिरते रहते हैं योगी आदित्यनाथ को, बाबा जी का सांड कहते हैं सांडों को, और वहीं दूसरी तरफ उधर से भी बयान आ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज ही नहीं है, गायों का भी राज है। हाँ, ये तो है भैया, गायों का तो राज चल ही रहा है। हम लोग को जब हाईवे में जाते हैं तो भी हम लोग को गाय मिल जाती है, अयोध्या की तरफ तो बहुत मिलती है। जी, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे? ये कह रहे हैं बहुत गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, गाय आवारा जो है छूटती रहती हैं, जहाँ देखो निकलना दुश्वार है। 11 के बाद में हम आ रहे थे वहाँ से उन्नाव से मगरवाड़े के बीच में, इतनी गाय बैठी हुई थी सड़क के ऊपर, कोई इसको देखने वाला नहीं। क्या समाधान देखते हैं इसका, क्या उचित समाधान हो सकता है? अरे अंधेरा हो तो गाड़ियाँ टकरा जाती हैं। अभी हमारा बच्चा अभी आज करीब हो गया 1.5 साल हो गया, वहीं वो तुम्हारे सैजनी चौराहे पे गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। समस्या का समाधान क्या देखते हैं, क्या क्या करे सरकार, कैसे इससे निजात मिल सकती है आप लोगों को? इसको रोके है सरकार, इसको रोको, मवासी खाने भेजें इसको, पानी और में भेजें इसको, आवारा वो इसके लिए इंतजाम करें। यहाँ से तो जनता परेशान है इनसे, किसान परेशान है इनसे। खेती पहले कहा जाता, दूसरी सरकारों में गाय कट जाती थी, सांड काट दिए जाते थे, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कि अब वो उनकी मर्जी, सरकार की जो भी करे, बहरहाल इसका इंतजाम सरकार ही करेगी, हम लोग क्या करेंगे। किसान बर्बाद हुआ जा रहा, बोता है, काट जाती है, खा लेती है सब, क्या होगा? कुछ नहीं होता। इसको तो देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। आम आदमी परेशान है अन्ना जानवर से, सड़क पे चाहे गाय हो, चाहे सांड हो, चाहे भैंस हो, उनको लेकर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल कई बार ये अन्ना जानवर हादसों का सबब बनते हैं, तो वहीं लगातार ये लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। किसानों के जहां खेतों में नुकसान करते हैं, तो वहीं बाजारों में लोगों के सामान का नुकसान करते हैं। ऐसे में लोग पीड़ित हैं, लेकिन वो चाहते हैं गौवंश का नुकसान ना हो, उनको उचित स्थान दिया जाए, उचित जगहों पर रखा जाए, जिससे लोगों को नुकसान से बचाया जा सके, साथ ही साथ लोगों की आस्था भी कायम रहे। और इस विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।
जानवरों का मुद्दा सामाजिक 24 में क्या मुद्दा बन पाएगा राजनीतिक। नमस्कार, सियासी चौक में आप सभी का बहुत स्वागत है। सियासी चौक में हम गोरखपुर से यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया, उनकी राय आप तक पहुंचा रहे हैं। और चूंकि विषय है गोवंश से जुड़ा हुआ, तो हम ऐसे लोगों के बीच आए हैं जिनकी अर्थव्यवस्था ही खेती किसानी और गोवंश पर आधारित है। समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया लगातार सरकार पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर ये कहकर हमला करते रहते हैं कि छुट्टा सांड, खुले जानवर किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। आरोप है समाजवादी पार्टी के मुखिया का। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मुझे बताइए। विपक्ष जब कहता है छुट्टा सांड, खुली गाय, आवारा पशु, तो मन में क्या भाव आता है? उस पर उनको विचार करना चाहिए कि हम जिस कॉलेज में पढ़े हैं, जिस स्कूल में पढ़े हैं, जिस माता पिता ने मुझे पाला है, क्या इसी दिन को देखने के लिए कि जब हमारी शुरुआत होती है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो बैकबोन है आर्थिक रूप से, वो कृषि है। और कृषि को यदि करना है तो गोवंश पालना, गोवंश का संरक्षण करना, गोवंश का संवर्धन करना, गाय और बैल, ये हमारे कृषि के मूल आधार हैं। आज भी हम लाख विज्ञान और तकनीकी रूप पर विकास कर ले गए हैं, लेकिन तकनीकी लोगों का, जो विकसित लोग हैं, उनका मानना है कि मुझे देशी गाय, उसके गोमूत्र, उसके गोबर, कंपोस्ट और जो प्राकृतिक खाद है, उसके आधार पर हमको कृषि के आधार पर अर्थव्यवस्था बनाना है। छुट्टा पशुओं की जहां तक बात है, छुट्टा पशु निश्चित रूप से इसके पहले भी गोवंश हमारे छुट्टा पशु में नहीं आते हैं। हमने पालना बंद कर दिया तो छुट्टा पशु हो गए हम। अब तो समाज की स्थिति ये हो गई, अखिलेश जी को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता को वृद्ध होने के बाद वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं, ऐसे ही नालायक लोग अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, जिनको हम छुट्टा पशु और आवारा पशु करते हैं। एक गाय, एक बैल, गाय दूध देने के बाद और बैल कृषि कार्य के अनुपयुक्त होने के बाद भी उसके गोमूत्र और गोबर से हम भारत की कृषि को आर्थिक रूप से समृद्धशाली कर सकते हैं। निश्चित रूप से अखिलेश जी का ये बयान देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पशुधन मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिसको वो खुला सांड, छुट्टा जानवर कह रहे हैं, वास्तव में वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हैं। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी वाकई ये समझ पा रही है कि गोवंश और उस परंपरा का क्या योगदान है कृषि और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था में? इसका तो समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव जी हैं, यादव बिरादरी से संपर्क मतलब है उनका, और भगवान कृष्ण भी यादव ही थे, और पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था कृष्ण के समय में 27% थी पूरी अर्थव्यवस्था की, और गाय पे ही आधारित थी वो। तो अब छुट्टा पशु की जो बात है वो हम ही आप छोड़ रहे हैं, उसमें तो सरकार हमारी मदद कर रही है, हमारे लिए गौशाला खोला है, वहाँ पे ले जाके रखें अगर मिल रहा है तो। लेकिन कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है कि भाई हम वहाँ तक पहुँचाएं और केवल हल्ला करें। तो अपना कर्तव्य तो निभाना है, और गाय पे तो सारी व्यवस्था, हमारी व्यवस्था कृषि आधारित है, तो कृषि पूरी गाय पे आधारित है। आवारा पशुओं के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, आपको लगता है सही है? हम उन्हें ये सूचित करना चाहते हैं कि ये बड़े ही दुख की बात है कि हमें ऐसा कहना पड़ रहा है कि जब कोई शिशु अपनी माँ का आंचल छोड़ देता है उसी दिन, तो उस समय हमारी गाय माता साथ देती हैं। उस गाय माँ का दूध पीकर वो बच्चा अपना नया जीवन की उत्पत्ति करता है, और इन्हें आज आवारा कहा जा रहा है। क्या लगता है सर, जो गायों की जो अर्थव्यवस्था है गायों पर आधारित, और इसको इस तरीके से विपक्ष कह रहा है छुट्टा जानवर, छुट्टा सांड, खुले जानवर, लगता है कि कम से कम जो हम जिनको माता का दर्जा देते हैं, कम से कम एक ससम्मान तो उनको बुला सकते हैं सम्मान के साथ। जी, बहुत सही बात कहा आपने। देखिए, हमारे सनातन में जो गौवंश है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा जीविकोपार्जन में बहुत बड़ा रोल यह पशुधन का रहा है। और जो आज जो माननीय अखिलेश जी कहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, क्योंकि जिसको हम पूजते हैं वह कहीं न कहीं हमारी जीवन पद्धति, जीवन शैली में शामिल है। गाय जहाँ रहती है वहाँ वातावरण शुद्ध रहता है, दूध हमको देती है, और यह जो
उनके समय में ये छुट्टा जो गोवंश थे वह बूचड़खाने में कटते थे, लेकिन आज स्थिति वह नहीं है। निश्चित रूप से हम जो बछड़े हैं, गाय के बछड़े हैं, अगर हम उनको जो उसके लिए तमाम सरकार ने जो वो खोल दिया है, गौशाला खोल दिया है, वहां पे उनको रखें। लेकिन जो उनके समय में ये बछड़े थे जो छुट्टा थे, ये बूचड़खाने में कटते थे। क्या कहेंगे बाबू, आप तो पढ़ने लिखने वाले हैं, क्या लगता है आज का जो युवा है क्या सोचता है? हमारा युवा गोवंश को कैसे देखता है? वो हमारे लिए बोझ हैं या वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, आधार हैं? मैं अपनी बात को 2 मिनट में रखने का प्रयत्न करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, रिद्धि धाम वृद्धि धाम सब मुक्ति धाम सर्व काम धाम। अर्थात यह गौ माता ही है जो रिद्धि वृद्धि मुक्ति काम, काम अर्थात धन मोक्ष सब प्रदान करने वाली हैं। और भगवान की दृष्टि से मैं अगर गौ माता को व्यक्त करना चाहूं तो गौ माता के सिंह के मध्य में, अर्थात जहां सिंह का जड़ होता है वहां भगवान ब्रह्मा और विष्णु का वास होता है। जहां सिंह के मध्य में हमारे देव आदिदेव महादेव का वास होता है। जो सिंह का ऊपरी भाग होता है वहां तीर्थ वास करते हैं। मुख में माता सरस्वती का वास होता है, नाक में कार्तिकेय जी का वास होता है, गोबर में माता गौरी का वास होता है। यही कारण है कि जब भी पूजा पद्धति हम लोग अगर वैदिक पूजा पद्धति इस्तेमाल करते हैं तो हमारी गौरा माता को गाय की हमारी जो गाय माता है उनमें कई कोटि के देवता उसमें निवास करते हैं। मुझे बताइए, जो विपक्ष है वो पॉलिटिकल पार्टी है, सत्ता में आने के लिए वो इस तरीके के बयान देते हैं, वो उनका अपना काम है। अगर इस तरीके की पार्टियां सरकार में आती हैं तो आपको नहीं लगता कि जब ये खेती और खेती से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था समझ ही नहीं पा रहे हैं तो ये कैसे काम करेंगे? इनका अप्रोच क्या है? आपको कभी नहीं लगता कि इस पर भी विचार करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने पूरा भ्रष्ट कर दिया सिस्टम को। जो सरकारें रही पिछली, इन्होंने हमारे गाय को समाप्त कर दिया। जितनी करीब 100 से ऊपर हमारी देसी गौवंश थी, आज हमारे पास 50-52 बची हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा, जो पशुधन विकास मंत्री साहब जी ने कहा है हमारे प्रदेश सरकार के, कि पहले जो है कत्ल खाने में गाय जाया करती थी और अब जो है कसाई डरता है। तो निश्चित रूप से जो हमारे गोवंश कटने के लिए जा रहे थे उसको बचाने का काम प्रदेश सरकार। आप क्या कहेंगे भाई साहब, इस पूरे प्रकरण में आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे? नहीं, ये गौ माता है हमारी और इस तरह से अखिलेश जी को नहीं बयान देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। तो सनातन की प्राचीन मान्यता है कि गौ, गंगा और गीता सनातन का आधार है। गौ यानी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का आधार, और जो आधार को ही नहीं समझता है वो सत्ता में या कहीं भी शासन करने योग्य है, एक तो इसी पर बड़ा सवाल है।